सा यह हमारा स्कूल का आखिरी साल है। ये दिन लौट कर नहीं आएंगे। कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसे याद करूँ तो जीवन में रौनक आ जाए। फिर तो वही रूटीन, वही जॉब। मम्मी पापा सारे काम करते हैं, प्रेम नहीं करते। वैसे हो गए हैं कि लगता है प्रेम कभी किया ही नहीं था। मामला मोहब्बत का हो तो महबूब का हर प्रस्ताव माकूल लगता है। निशा ने प्रेम को ऐसे गर्व से देखा जैसे किस्मत वाली है। प्रेम भारतीय संस्कृति में ही निषिद्ध रहा हो ऐसा नहीं है। विकसित और आधुनिक देशों की संस्कृति भी इसे बुरा मानती रही है। कैथोलिक ईसाइयों में प्रेम और विवाह पर ऐतराज था। वैलेंटाइन ने कहा था मनुष्य को प्रेम की अभिव्यक्ति का अधिकार है। तब से 14 फरवरी प्रेम दिवस के रूप में जानी जाती है। प्रेमियों के लिए प्रेम के इजहार का यह अच्छा अवसर समझा जाता है। जो प्रेम में नहीं है वो भी 14 फरवरी को आतुर से नजर आते हैं। शायद वैलेंटाइन वीक का असर हो। विदेशी उत्पाद, पहनावे, भाषा का हमारे देश में ऐसा असर है कि प्राथमिक कक्षा के बच्चे भी वैलेंटाइन वीक का मतलब जानते हैं। 7 फरवरी रोज डे, 8 फरवरी प्रपोज डे, 9 फरवरी चॉकलेट डे, 10 फरवरी टेडी डे, 11 फरवरी प्रॉमिस डे, 12 फरवरी किस डे, 13 फरवरी हग डे, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले कक्षा 1 की विद्यार्थी अपाला बगीचे से 5 लाल गुलाब तोड़ लाई। दादा दादी माँ को देते हुए प्रेम को गुलाब पकड़ाया। पापा आज रोज डे है, लो एक गुलाब क्लास टीचर को दूंगी। प्रेम ने उसे गोदी में उठा लिया। रोज डे का मतलब जानती हो? हाँ, फूलों वाला दिन। 10 फरवरी को टेडी डे है, मेरे लिए टेडी लाना। हग डे को तुम्हें हग में फ्री में दे दूंगी। प्रेम अपाला को देखता रहा। बचपन भोला होता है। बच्चे वैलेंटाइन डे को उत्सव की तरह मनाकर भूल जाते हैं। सज गए बाजार और सड़कों पार्कों में युवाओं की बढ़ गई आवाजाही देखता है तो याद आ जाता है कभी वो कक्षा 11 का विद्यार्थी था। वैलेंटाइन डे पर सहपाठिनी निशा को ग्रीटिंग्स कार्ड के साथ सुर्ख लाल गुलाब देना चाहता था, पर असमंजस हो रहा था। सहपाठियों ने दबाव बनाया, पसंद करते हो तो वक्त न गंवाओ, यही मौका है। स्कूल को 1 साल और बचा है, फिर तो हम कहाँ और तुम कहाँ। प्रेम का असमंजस कायम था। निशा कैसा रिएक्ट करेगी? सब जानते हैं उसका रुझान तुम्हारी ओर है। तुम भी जानते हो। जानता हूँ पर श्योर नहीं हूँ। तुम दोनों को लेकर पूरी क्लास बातें बनाती है। मेमने का दिल है तो निशा से दूर रहो। प्रेम ने साहस किया। उसकी भेंट को निशा ने ऐसी निष्ठा से स्वीकार किया जैसे जानती थी यह होना है। कहीं से किसी आनंद मार्गी की बारीक आवाज आई, हैप्पी 14th फेब। विद्यालय के लिए यह प्रेम प्रसंग अपवाद नहीं था। चोरी छिपे काफी कुछ चलता रहता था। पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई से अधिक दीगर हरकतें करने की इच्छा होती है। जो उम्र पढ़ने की है वही बेवकूफियां करने की है। स्कूल आवर्स का लाभ ले एक छात्रा एक छात्र के साथ भाग गई थी जिसका कुछ अता पता नहीं। एक छात्रा के गर्भपात की सूचना है। भौतिक शास्त्र के जगदीश सर, जिन्हें विद्यार्थी जमाल गोटा कहते थे, ने लैब में एक छात्रा को छेड़ा था। उसे मीटर ब्रिज का कनेक्शन समझाते हुए तारों को मीटर ब्रिज से कम जोड़ रहे थे, छात्रा के हाथों को अधिक छू रहे थे। विद्यार्थी तब तक स्ट्राइक पर बैठे रहे जब तक सर को स्कूल से रुखसत न कर दिया गया। कुछ लड़के स्कूल के समीप वाली पान की दुकान में सहज उपलब्ध गुटखा ड्रग्स का सेवन करते हैं। तमाम विकार हैं, पर इस अंग्रेजी माध्यम निजी स्कूल की प्रसिद्धि ऐसी है कि वेटिंग चलती है। प्रेम की घोषणा विधिवत हो गई। दोनों इस तरह मिलन मुलाकात करने लगे जैसे घोषणा की प्रतीक्षा में घड़ियां गिन रहे थे। एक दूसरे को निहारने लगे, टकराकर निकलने लगे, मूवी रेस्टोरेंट जाने लगे, नोट्स का आदान प्रदान करने लगे। छात्राएं निशा से पूछती, प्रेम में कैसा महसूस करती है? अच्छा लग रहा है, मैं खुश हूँ। ग्रेट। छात्र प्रेम से पूछते हैं, प्रेम में कैसा महसूस करते हो?
खुद से नहीं पहचान हुई है। मैं खुश हूँ। ग्रेट। दोनों ने खुशी खुशी कक्षा 11 उत्तीर्ण की। प्रेम के नोट्स के कारण निशा के नतीजे में काफ़ी सुधार देखा गया। एक दूसरे को देखे बिना गर्मी की छुट्टियां काटे नहीं कट रही थी। किसी तरह स्कूल खुला। आगे की कहानी पढ़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।